अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों का बस इतना ही बोलना चाहूँगा, मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को हम देखते हैं और हमारी नॉलेज में इजाफा करते हैं। इस्लाम किसी कौम के साथ खास नहीं है। ये तो अरबों में अब असबियत पैदा हो गई है। खिलाफत उस्मानिया का जब खात्मा हुआ ना तो वो अरबियत की बेस पे हुआ, इस्लाम की बेस पे नहीं, क्योंकि इस्लाम की बेस पे उस खिलाफत को ख़त्म करना मुमकिन नहीं था। क्या हो गया भाई? भाई इस्लाम की बेस पे खिलाफत उस्मानिया से बगावत का कोई तुक बनता नहीं था कि भाई इस्लाम तो बगावत को हराम कहता है हुकूमत के खिलाफ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमानों का जब कोई खलीफा हो उसके खिलाफ जो भी खड़ा हो, सही मुस्लिम की हदीस है, उसे कत्ल कर दो, काइन मन कान, जो भी हो, कितना नेक, चाहे अरबी हो, चाहे अजमी हो, चाहे बौद्ध, कैसा ही हो, मुसलमानों का इत्तिहाद पारा पारा नहीं होना चाहिए। तो अगर वो इस बेस पे खिलाफत का खात्मा होता कि ये इस्लामी खिलाफत है तो कोई भी साथ नहीं देता। खात्मा अंग्रेज ने जो करवाया, जो बाज अरब, सब अरब इसमें शामिल नहीं थे, बाज अरबों को ये बताया कि तुम अरब हो और हुकूमत तुम पे कौन कर रहे हैं? तुर्की। तुर्की तुम्हारा बाप क्यों बना हुआ है? ठीक है ना, तुर्की हरमैन का मुहाफिज क्यों है? इस्लाम तो तुम्हारा है, तुर्कों का थोड़ी है। हालांकि 800 साल तुर्कों ने इस्लाम की क़यादत की है, कोई कम नहीं है ये। 800 साल, जिसको अंग्रेज भी अजीम उस्मानियीन कहता है, ग्रेट उस्मानियीन, अंग्रेज भी कहते हैं अजीम खिलाफत। तो इस्लाम की बेस पे ये मैंने एक बहुत बड़े अरब आलिम से सुना, शेख सालेह अल उसैमीन रहिमहुल्लाह ताला, उन्होंने बयान में फरमाया कि अरब इसराइल की जंग में अरबों को कभी भी फतह, बोलो ना, नहीं होगी। इसलिए कि ये अरब इसराइल की जंग है। जब तक इस जंग को इस्लाम और इसराइल का नाम नहीं दिया जाएगा अल्लाह की मदद नहीं आएगी। मुस्लिम इसराइल की जंग कहोगे तो मदद आएगी। अल्लाह ने अरबों की मदद का वादा नहीं किया। अगर अल्लाह ने अरबों की मदद का वादा किया होता तो अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में जो अरब लड़ रहे थे वो ज्यादा थे, मेजॉरिटी में थे। इधर जो अरब थे वो अकलियत में थे नबी के साथ, उधर अरब मेजॉरिटी में थे। अल्लाह उनकी मदद करता, अबू जहल की मदद करता, उतबा इब्ने वलीद की मदद करता, अबू लहब की मदद करता अल्लाह ताला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा और आपके साथ अकेले अबू बकर। तो बताओ, दो अरब इस तरफ, बाकी सारे, बोलो ना, उस तरफ। मदद की इन दो की ना। इसका मतलब अल्लाह ने अरबों की मदद का वादा, बोलो ना भाई, नहीं किया। किसकी मदद का वादा किया है? मुस्लिम की, इस्लाम की। जो कुरान पर ईमान लाएगा और अल्लाह के नबी पर ईमान लाएगा, उसके लिए अरबी होना जरूरी नहीं है। तो इस्लाम की जो दावत है वो किसी कौम के साथ खास नहीं है। मुझे वो हदीस बड़ी प्यारी लगती है, हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो फारिस के थे, पर्शियन थे, फारसी बोलते थे। जब ईरान पर मुसलमानों ने हमला किया है, हजरत उस्मान का दौर था गालिबन, हमला कहां हो रहा है? ईरान पर। और हमला करने वाले बड़े बड़े सहाबा, बड़े अशरा मुबशरा में भी अक्सरियत उस जंग में मौजूद। कमांड करने वाले सलमान फारसी। नहीं आ रही बात? हमला किस पे कर रहे हैं? अपने मुल्क पे। किस पर? ईरान पर। सहाबा ने आपसे इजाजत मांगी कि आप हमें इजाजत दें, हम अटैक करें। आपने फरमाया नहीं। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फरमाते हुए सुना है कि जब तक इस्लाम की दावत ना दे दो उस वक्त तक हमला करने की इजाज़त नहीं है। तो हज़रत सलमान फारसी अपनी कौम पर हमला किसके खिलाफ हो रहा है? बोलो ना यार, क्या हो गया भाई? बोलने में कोई पाबंदी नहीं है तो मैं भी तो चीख रहा हूँ ना, थोड़ा सा आप चीख लें। अपनी कौम के खिलाफ लड़ाई। तो लड़ाई से पहले अपनी कौम के पास दावत लेकर गए। दावत का अंदाज देखें। जब भी इस्लाम की दावत दी जाती है तो अंदाज ये होता है, भाई हम सब तुमको एक खुदा की तरफ दावत देते हैं, आओ इस्लाम पे तहकीक करो, ये दीन बरहक है। ये था ना? ना 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 ना, ये अंदाज नहीं। इस वक्त जो इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी थी ना, उसको हाईलाइट किया कि इसके बाद भी अगर इस्लाम समझ में नहीं आ रहा तो फिर तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। वो खूबी ये है कि
یا اہل فارس، اے اہل فارس، انا رجل منکم، میں تمہاری قوم کا آدمی ہوں. تمہیں پتہ ہے کہ عربوں میں عصبیت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. عرب کے علاوہ کسی کو برداشت نہیں، اپنے سے جیسا کسی کو نہیں سمجھتے. مجھے عرب نے نہ صرف یہ کہ عزت دی ہے اپنے جیسا، بلکہ اپنے سے برتر مجھے کمانڈر بنا دیا. عرب کی قیادت کس کے ہاتھ میں ہے؟ کمانڈر کون ہے؟ میں ہوں. یا اہل فارس، اے اہل فارس، انا رجل منکم، تمہاری قوم کا آدمی ہوں. ترون العرب یطیعوننی، چھوٹی موٹی قوم میری فرما برداری نہیں کر رہی. عرب کو دیکھ رہے ہو کہ تم میری کمانڈ کے تحت لڑ رہے ہیں. کیا انداز، خاندانی انداز تھا یا نہیں دعوت کا؟ آج اگر یہ چیز عربوں میں پیدا ہو جائے تو دنیا کا نقشہ بدل جائے گا. عرب کی عراق پر جب حملہ ہوا تو بعض عربوں نے نعرہ لگایا کہ کسی دوسرے عرب ملک پر ہم حملہ برداشت نہیں کریں گے. کاش وہ یہ کہہ دیتے کہ کسی دوسرے اسلامی ملک پر ہم حملہ برداشت، بولو نا، لیکن نہیں نکلتا منہ سے. عرب تو بھائی عربوں کی تو مدد کہیں بھی نہیں قرآن میں لکھی ہوئی کہ اللہ کہتے ہیں میں عربوں سے محبت کرتا ہوں. ایک آیت بھی ہمیں ایسی نہیں ملی. یہ جو حدیث ہے کہ عربوں سے محبت کرو اس لیے کہ قرآن عربی، حدیث من گھڑت ہے. ٹھیک ہے، ہم پھر بھی فضیلت کے قائل ہیں کہ اسلام آپ میں پہلے آیا، آپ نے دنیا کی قیادت کی، اس بیس پر ہم عزت دیں گے آپ کو. لیکن اللہ کی طرف سے مدد اس بیس پہ نہیں آئی. جب بنو عباس کی خلافت کا، اسلام میں 2 خلافتیں عربوں کی آئی ہیں اور تیسری خلافت اجمیوں کی. بنو امیہ کی خلافت ختم، پھر بنو عباس کی خلافت جب ختم ہوئی تھی اسلام تباہ ہونے والا تھا، لیکن ترک کھڑے ہوئے اور اللہ نے ان کے ذریعے اسلام کو دوبارہ زندہ کیا. اور یورپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے تھے. اس وقت بیت المقدس محفوظ تھا. ترک خلیفہ سے اسرائیل نے بیت المقدس کی تھوڑی سی زمین مانگی تھی. ترک خلیفہ نے کہا تھا کہ مٹی لے جانے کی بھی اجازت نہیں ہے. زمین تو دور کی بات، یہاں سے مٹی شاپر میں ڈال کے لے جانے کی بھی اجازت نہیں. اس وقت ہم اس قابل تھے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے، اس لیے کہ اس وقت یہ جنگ عرب اسرائیل نہیں تھی بلکہ مسلم اور، بولو نا بھائی، اسرائیل. لوگ کہتے ہیں عرب جو ہے نا اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، تو بھائی کرنے دو. عربیت کی بیس پہ کر رہے ہیں، اسلام کی بیس پہ نہیں ہوگا. پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے، عربیت کے نام پہ نہیں بنا. اس لیے پاکستان ابھی تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہا ہے اور انشاءاللہ نہیں کرے گا. اور اگر حکمران کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم کرنے نہیں دیں گے انشاءاللہ. بیس اسلام ہے.